नमस्कार, रिपब्लिक भारत डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और मेरे साथ प्रियंका शर्मा भी मौजूद है। प्रियंका, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है और सबसे दुखद खबर आ रही है वो दर्शकों को बताते हैं, जहां पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई है जो कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रही थी। अभी इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है प्रियंका? देखो, बड़ी जानकारी ये है मीनाक्षी, कि विमान जो है अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद ये मेघानी नगर से के पास क्रैश हुआ है, जो कि एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी 15 किलोमीटर के करीब है। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। इसकी कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है और ये भी मैं आपको बता दूं कि दुर्घटना स्थल से धुएं का काला गुबार आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया। इसमें ये भी जानकारी है कि क्रू मेंबर सहित प्लेन में 242 लोग सवार थे। इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनाती मौके पर की गई है। अधिकारियों ने अभी जो दुर्घटना के कारण की पुष्टि नहीं की है कि आखिर क्या टेक्निकल फॉल्ट रहा है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। सब कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन मेघानी नगर क्षेत्र के निकट धारपुर से भारी धुआं लगातार दिखाई दे रहा है और इसमें एक एक करके अपडेट्स आ रहे हैं। क्रू मेंबर सहित 242 लोग बताए जा रहे हैं जो कि इस प्लेन में सवार थे। मीनाक्षी, बिल्कुल। और एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी 15 किलोमीटर है, यानी आप समझ सकते हैं कि टेक ऑफ होने के तुरंत बाद ही ये प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। अब इसके बारे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो लगातार अपडेट भी की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल होता है। प्लेन जैसे ही गिरता है और उसके बाद वहां पर लोग भागते हुए नजर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ धुआं दिखाई देता है। 7 गाड़ियां अगर वहां पर पहुंची तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा। और प्रियंका, मुझे ऐसा याद आता है कि इससे पहले जो ये हादसा हुआ था, यानी फ्लाइट क्रैश का, वो हुआ था, देखिए जो रिसर्च कहता है वो ये कहता है कि 2010 में ये हादसा एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान के साथ हुआ था, जो कि दुबई मैंगलोर मार्ग पर उड़ान भरने वाली थी और उस समय 158 यात्री उसमें सवार थे। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो इस प्लेन में 242 यात्री सवार हैं, जिसमें क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। अब ये कौन सा प्लेन था उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। ये एयर इंडिया का प्लेन था AI-171 बोइंग 787, जो कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहा था। लेकिन अचानक से ये बड़ा हादसा होता है। हालांकि इस तरीके के हादसे भारत में मुझे तो याद नहीं आते हैं कि कभी इस तरीके से हुए हैं। हालांकि हम नेपाल की खबरों का लगातार जिक्र भी करते रहते हैं। अभी कोई अपडेट आ रहा है इससे जुड़ा हुआ? देखिए, नेपाल का आप सही करिए, क्योंकि वहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, आमूमन वहाँ पर इस तरह के प्लेन क्रैश वाले हादसे होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि नेपाल के जो प्लेन हैं, जो विमान है मीनाक्षी, वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। वो 20-25 साल पुराने हैं। उनकी समय पर सर्विस नहीं होती है, इस वजह से वहाँ पर हादसे होते रहते हैं। कई बार सरकार को भी वहाँ की बोला गया, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं। इसमें जो अपडेट है वो मैं आपको ये बता दूं, ये जानकारी मिल रही है कि अभी 242 लोग ही बताए जा रहे हैं जो सवार थे। लेटेस्ट अपडेट बस यही है मीनाक्षी, जांच का पड़ताल का सिलसिला शुरू हो चुका है कि आखिर क्या कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर एयर इंडिया जैसा विमान, जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है कि अगर आपको बेस्ट विद फुल ऑन लग्जरी वाली फ्लाइट चाहिए तो लोग एयर इंडिया को ही चुनते हैं। अहमदाबाद सबसे पुरानी फ्लाइट भी, सबसे पुरानी, आप सही कह रही हैं, जिसका भी हाल ही में विस्तारा के साथ एक जुड़ाव हुआ है और उसी विमान में हादसा हुआ है। सोचिए, अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे लोग। प्रियंका, लेकिन इसी मामले में अब एक और बड़ी जानकारी मैं बताती हूँ दर्शकों को, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है, पुलिस कमिश्नर से भी बात की है और केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया है। हॉस्पिटल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। कई सारी जो वहाँ पर एम्बुलेंस है वो भी प्रियंका वहाँ पहुँच चुकी है, ताकि जो भी मदद की जा सके वो अभी उपलब्ध करवाई जाए। बिल्कुल, तुरंत उपलब्ध कराई जा सके और जितनी जिंदगियां बचाई जा सके, ये संभव प्रयास रहेगा। लेकिन आमूमन जब भी प्लेन क्रैश होता है तो किसी के भी शरीर का एकदम पूरा ऐसा कचूमर सा हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है कि किसी का शरीर सही अवस्था में मिल जाए। शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, किसी का जूता मिलता है, किसी का सिर दिखता है, क्योंकि प्लेन क्रैश का ही मामला है। कोई सड़क से टक्कर नहीं हुई है, कोई सड़क हादसा नहीं है। अभी और क्या जानकारी मीनाक्षी, लगातार मैं ये देख रही हूँ कि इंक्लूडिंग फायर इंजन्स, मल्टीपल एम्बुलेंसेज वहाँ पर हैं, have been rushed to the scene. As of now there is no official word on the number of casualties. अभी कितने लोगों की जिंदगी खत्म हुई है इसको लेकर कोई नंबर सामने नहीं आया है। इंतजार करना होगा, किसी भी अफवाह का आपको शिकार नहीं होना है। और द पॉसिबल कॉज ऑफ द क्रैश, जो क्या कुछ वजह रही वो भी अभी साफ नहीं है। एयर इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैव नॉट रिलीज्ड अ फॉर्मल स्टेटमेंट। अभी तक कोई फॉर्मल स्टेटमेंट भी
एयर इंडिया की वेबसाइट और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जारी नहीं की गई है एंड इन्वेस्टिगेशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी इनिशिएटेड बाय द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA। उन्होंने उनकी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो मीनाक्षी शुरू हो चुका है। अभी यही लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रियंका, अभी एक जानकारी और आ रही है इससे जुड़ी हुई, ये बता रहा है कि जो विमान है बोइंग ड्रीमलाइन 787, इसकी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आप सब देख रहे हैं, कितनी डरावनी है ये तस्वीर है। लेकिन मेघानी नगर इलाके में आग की लपटें देखी गई और उसके तुरंत बाद फिर जो इमरजेंसी सर्विसेज थी उन्हें तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाता है। तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं कि विमान का जो विंग है वो टूट गया है, दमकल कर्मी पानी की बौछार करते हुए नजर आ रहे हैं, आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। और यानी कि टेक ऑफ जैसे ही हुआ ये किसी इमारत से या फिर दीवार से टकराया है। हो सकता है कि जो एयरपोर्ट की दीवारें होती हैं हर तरफ उससे टकराया हो, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ हो। बिल्कुल, अभी देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन डार्क प्ल्यूम ऑफ स्मोक अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी कि काले धुएं का गुब्बार जब दिखा तो ये मालूम पड़ा कि भाई जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर मेघानी नगर में कुछ हादसा हुआ है। उसके बाद से टीम एकदम अलर्ट मोड पर हो जाती है। लेकिन इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने, जैसा कि मीनाक्षी बता रही थी, गुजरात के मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से इस वाकये पर बातचीत की है। दोनों तरफ से लगातार कॉन्वर्सेशन चल रहा है, संपर्क में है। केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। देखिए, मदद होती रहेगी, एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच रही है, क्या टेक्निकल फॉल्ट रहा वो सब कुछ। लेकिन दुखद यहाँ पर यह है कि 242 लोग सवार थे विद क्रू मेंबर्स, और इसमें कितने लोगों की जिंदगी गई है, क्योंकि एक एक जिंदगी मायने रखती है। बिल्कुल प्रियंका, लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरीके से विमान के परखच्चे उड़े हैं, जगह जगह सिर्फ और सिर्फ आग और धुआं देखा जा रहा है, आशंका कम ही जताई जा रही है कि शायद कोई ठीक हो। हालांकि हम चाहते हैं कि हर कोई उसमें ठीक हो, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताती हूँ कि एयरपोर्ट के पास ही सिविल हॉस्पिटल है, जहाँ पर इमरजेंसी घोषित होने के बाद तुरंत से डॉक्टर्स की जो छुट्टियाँ हैं वो भी कैंसिल कर दी गई हैं। यानी जितनी ज़्यादा इमरजेंसी सेवाएँ हो सकती हैं वो सब कुछ वहाँ पर दिया जा रहा है। अब इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि जो आंकड़े हैं वो ज़रा निकल करके सामने आए और साथ ही ये भी पता चले कि ये हादसा कैसे हुआ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रिपब्लिक भारत डिजिटल पर आपको इससे जुड़ा हुआ एक एक अपडेट पहुंचाएंगे। नमस्कार।